अभी उस दिन 20 तारीख को आप लोगों के बहुत अच्छे व्याख्यान हुए स्ट्रेस मैनेजमेंट के, टाइम मैनेजमेंट के, लिसनिंग स्किल के। मुझको उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी मैं थोड़ा सा एक बताना चाहूँगा, जो उसका प्राचीन भारतीय जो ज्ञान का जो एक एस्पेक्ट है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो थोड़ा सा डिफरेंट है। टाइम से हम क्या समझते हैं? टाइम अधिकतर हम लोग ये समझते हैं कि घड़ी देखी, ये टाइम, इसी को हम समझते हैं कि अभी जो बज रहा है यही टाइम है। लेकिन प्राचीन भारतीय ज्ञान इससे थोड़ा सा अलग बात करता है। जैसे हम अक्सर कहते हैं बहुत तेज़ी से समय बीत रहा है, या बहुत लेट हो गए, या कार्यक्रम जल्दी ख़त्म हो गया, या देर से ख़त्म हुआ, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन प्राचीन भारतीय ज्ञान कहता है कि समय नहीं बीतता, हम बीतते हैं, और हमने अपने बीतने की दर को समय का नाम दिया हुआ है। ये समझ में आ रही बात कि कठिन हो रहा है? तो हम हो रहा है। हम बीत रहे हैं और हमने अपने बीतने की दर को समय का नाम दिया हुआ है। और इसीलिए जो प्राचीन भारतीय ज्ञान है, संस्कृत में समय के लिए क्या शब्द प्रयोग होता है? काल। और मृत्यु के लिए? मृत्यु के लिए भी काल। समय और मृत्यु दोनों के लिए काल शब्द का प्रयोग किया गया प्राचीन भारतीय ऋषियों के द्वारा। वो क्यों? इसीलिए क्योंकि उनको बिल्कुल मालूम था कि समय नहीं बीत रहा है, हम बीत रहे हैं। अब आधुनिक विज्ञान भी ये चीज़ कहता है कि आधुनिक विज्ञान ने हमको बताया, अल्बर्ट आइंस्टाइन के बाद हमको पता चला कि टाइम इज़ द 4 डायमेंशन ऑफ स्पेस। जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, ऐसे 4 डायमेंशन स्पेस का है। तो लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है, सबसे कठिन $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि यदि हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं, तो टाइम में एक टाइम से दूसरे टाइम तक क्यों नहीं जा सकते? सोचने की कोशिश करिए। यदि मैं रीवा से न्यू दिल्ली जा सकता हूँ, न्यू दिल्ली से मुंबई जा सकता हूँ, तो 3 बजे से 4 बजे तक क्यों नहीं जा सकता हूँ? या 2023 से 3023 तक क्यों नहीं जा सकता हूँ? संभव है ऐसा? नहीं संभव। एक इसमें भी कहानी आती है, पहले मैं कहानी बता दूं, फिर मैं बताता हूं कि संभव है कि नहीं। पुराण में ये कथा आती है जिसमें अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने हल षष्ठी मनाई थी। हरछठ बोलते हैं जिसको यहाँ। क्या होता है हरछठ में? किसके लिए मनाई जाती है? बलराम जी का जन्मदिन है वो, इसलिए हम मनाते हैं। और हरछठ इसलिए बोलते हैं, हल षष्ठी बलराम जी का जो हाथ में हमेशा हल रखते थे, इसलिए हल षष्ठी उसको बोला जाता है। और इसीलिए उस दिन हल से उत्पन्न होने वाले जितने अनाज हैं उनका सेवन नहीं करते हैं, हल से उत्पन्न होने। तो कथा ये आती है कि एक रेवती नाम की युवती थी, उसके पिता राजा थे रेवतक। उसके लिए वो युवती जो थी अपने समय के तुलना में बहुत ज़्यादा फिजिकली भी और बुद्धि के रूप में भी, दोनों रूप से बहुत ज़्यादा आगे थी, समय से आगे थी। शारीरिक रूप में भी वो, उसकी हेल्थ हाइट ज़्यादा थी, और बुद्धिमत्ता में भी वो अपने समय की जो युवतियाँ थी उससे बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थी। तो राजा को उसके लिए उपयुक्त वर नहीं मिल रहा था। तो ऐसे कहानी आती है कि राजा उसकी वर की तलाश में उसको साथ लेके एक बार ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी उस वक्त गंधर्वों से संगीत सुन रहे थे। तो जो दरबान थे उन्होंने कहा कि थोड़ी देर बैठिए, संगीत समाप्त होता है तो आपको मिलवाते हैं। जैसे ही संगीत समाप्त हुआ, वो जाकर जब ब्रह्मा जी से मिले तो ब्रह्मा जी ज़ोरों से हंसने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि जितनी देर तुमने यहाँ संगीत सुना है, इतनी देर में पृथ्वी में 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। चतुर्युग मतलब एक युग जो कलयुग ही 4,32,000 वर्ष का बोला जाता है। फिर उसका दुगुना द्वापर, उसका तिगुना त्रेता और उसका चौगुना सतयुग। तो इस तरह का एक चतुर्युग कहलाता है। और इस तरह के 27 चतुर्युग बीत गए, मतलब करोड़ों अरबों साल बीत चुके हैं। तो उन्होंने कहा इतनी देर में तो पृथ्वी में तुम्हारे पसंद के जितने, या इस युवती के जितने भी योग्य वर थे, उनके सबके पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ खत्म हो गई। अब तो वो समय बदल चुका है, अब वहाँ पे सारे दूसरे लोग मिलेंगे। तो उन्होंने बताया कि पृथ्वी पे उस तुलना में आज के समय में बलराम जी हैं जो इसके लिए योग्य वर हो सकते हैं। तो फिर पृथ्वी पर आकर ऐसा कथा में है कि रेवती का विवाह बलराम जी से हुआ। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि समझना ये कि टाइम जो है वो रिलेटिव है। ये बात हमको अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताई, लेकिन ये भारतीय ऋषियों ने, और हमारे यहाँ जो जितना प्राचीन भारतीय ज्ञान है उसमें हमेशा से ये वर्णन है। और उसके बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे कि रेवती की कहानी तो ये है, पर हमको ये समझ में नहीं आता कि कोई टाइम में ट्रैवल कैसे कर सकता है। एक मूवी आई थी, अब आप लोगों को, मेरे को लगता है कि मूवीज़ तो सभी अच्छा देखें। कौन सी?
इंटरस्टेलर देखी थी? देखी थी? अगर नहीं देखी होगी तो फिर से देखिएगा। उसमें जिस दूसरे जगह पे जाते हैं वहाँ पे जो टाइम की क्लिकिंग थी, और उन्होंने इतनी रिसर्च की थी कि उसमें जो एक आप देखेंगे साइड में क्लॉक टिक होती रहती है, और उसको उतना कैलकुलेट करके उन्होंने बताया था कि वो पृथ्वी का और वहाँ का टाइम में कितना डिफरेंस आएगा वो। अब ये भी हमको सुनने में लग सकता है कि तो काल्पनिक बात है, ऐसे ही हो सकता है, लेकिन मोबाइल में जीपीएस सिस्टम यूज़ करते हैं। अच्छा, गूगल मैप तो यूज़ करते होंगे, कहीं जाते हैं तो गूगल मैप में हमारी पोजीशन कैसे पता चलती है? सैटेलाइट से कैसे पता चलती है? जीपीएस सिस्टम एक सैटेलाइट्स का नेटवर्क है जो हमारी लोकेशन बताता है, लेकिन यहाँ से मैसेज वहाँ जाने में, वहाँ से यहाँ आने में, और जो सैटेलाइट की अपनी स्पीड है उसके कारण थोड़ा सा टाइम में चेंजेस आते हैं। तो अगर हम वही कैलकुलेशन ले लें जो जीपीएस अभी ये बता रहा है, तो पृथ्वी पे तो बहुत डिफरेंसेस आ जाएंगे, टाइम के डिफरेंस आ जाएंगे, प्लेस के डिफरेंस आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो समय में परिवर्तन आया। तो इसलिए अभी इस जीपीएस सिस्टम के लिए साइंटिस्ट को उतना कैलकुलेशन करना पड़ता है जिससे कि समय वो बराबर आए, जो सैटेलाइट से समय आ रहा है और जो यहाँ पे है वो समय बराबर आए, तभी जाकर हम सही समय एग्जैक्ट प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो पृथ्वी पर बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाएं। लेकिन हम टाइम को कैसा समझते हैं? पहला तो जो घड़ी से देखते हैं इसको क्रोनोलॉजिकल टाइम कहते हैं। दूसरा एक होता है बायोलॉजिकल टाइम, कि हर आदमी के शरीर में एक घड़ी होती है, जैविक घड़ी, वो चलती रहती है, तो उसके हिसाब से उसकी आयु पूर्ण हो जाती है, उसका जीवन खत्म हो जाता है। और तीसरा होता है साइकोलॉजिकल टाइम। साइकोलॉजिकल टाइम क्या होता है? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत अच्छा बताया कि जब किसी आप प्रिय व्यक्ति के साथ बैठते हैं तो आपको समय लगता है कि जैसे पंख लगा के उड़ गया। इस तरह की कहानियाँ, कथाएँ बहुत सारी आती हैं। लेकिन अगर आपको आग की भट्टी के पास बैठा दिया जाए तो आपको लगेगा कि कितना समय हो गया, खत्म ही नहीं हो रहा है। हो सकता है ऐसा बहुत सारा अभी कई लोगों के लिए हो सकता है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि कितनी जल्दी ख़त्म हो रहा है, और कुछ लोगों को लग रहा है कि पता नहीं कब ख़त्म होगा। तो बाद में मैं पूछूंगा आप लोगों से कि आप लोगों के लिए समय तेज़ बीता कि धीमा बीता। तो ये कंसेप्ट जो है ये सामान्य मनुष्य की सोच के हैं, लेकिन प्राचीन भारतीय ज्ञान के हिसाब से जो टाइम है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और चूँकि हम बीत रहे हैं इसलिए हमारे लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंसेप्ट मोटा, अगर हमको बिल्कुल ज़्यादा चीज़ें नहीं समझ में आती कि टाइम क्या है, तो भी इतना समझ लेना चाहिए कि अगर टाइम का अर्थ ये है कि हम बीत रहे हैं, तो जो आप बीत रहे हैं, और इसमें एक और चीज़ है, साइंटिस्ट कहते हैं कि ये आप केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल सकते हैं। तो हम अगर बीतते जा रहे हैं, वापस लौट नहीं सकते, तो बेहतर है कि हम टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखें।